देखिए आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन पेपर। ये आपकी 20 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट का पेपर है और इससे पहले की जितनी भी शिफ्ट है उनका सॉल्यूशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे आपको सभी सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो कम से कम टाइम में क्वेश्चन को किस तरीके से करना ये अप्रोच आपको यहाँ को सीखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको 10b की वैल्यू दे रखी है 5/3। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाता हूँ। यहाँ पे आपको समझिए ये 5 हो गया आपके पास, ये 3 हो गया, ये बी एंगल हो गया। अभी इसका मुझे हाइपोटेन्यूस निकालना मतलब कर्ण की वैल्यू निकालनी है। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 9, 25 और 9 34। तो √34 वैल्यू आपके पास आ गई ये वाली। अब इसके बाद में चलते हैं, आपको निकालना ये है कोसेक थीटा। कोसेक बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास √34। यहाँ पे तो सिंपल वैल्यूज़ रखनी है, आसान सा सवाल है, ये तो कुछ है नहीं इसमें। साइन बी की वैल्यू उल्टा हो जाएगी जस्ट 5/√34। और इसके बाद में बटे में यदि मैं बात करता हूँ कॉस बी की वैल्यू आपको देखनी है तो यहाँ पे हो जाएगी आपके पास 3/√34। और दूसरी वैल्यू आपके पास माइनस में करना है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसका, तो √34/3। अब ऊपर मैं बात करता हूँ, देखो 34 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो 34 बन जाएगा और ये 5 इसमें ऐड हो जाएगा। तो 34 और 5 कितना होता है आपके पास 59, ठीक है। और नीचे मैं बात करूँगा तो ये 3 3 9 बन रहा है और ये आपके पास कितना बन रहा है यहाँ से 34, तो -25 कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है। अब देखिए ऊपर से क्या आएगा आपके पास, नीचे 5 आएगा और नीचे से क्या जाएगा ऊपर, यहाँ से 3 ऊपर जाएगा, ठीक है। तो 3 यहाँ से इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 59 को जो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 9 3 27 और 5 3 15 16 17 177 और नीचे 125 और माइनस का आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो जाएगा आपका। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपको ये वैल्यूज़ दे रखी है और ये निकालना है। अब यहाँ पे देखिए ये वाली वैल्यूज़ हैं ये प्लस में है, तो सबसे पहले इसको प्लस में लेके आना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्वायर कर देता हूँ। तो x + 1/x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितना, देखो इसका स्क्वायर किया 5 और इधर से क्या बनेगा -2 बनेगा, तो उधर जाएगा तो प्लस का, तो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास 7। अब इसको देखिए आपको चाहिए क्या है, यहाँ पे देखो ऊपर मैंने x कॉमन लिया तो x³ + 1/x³ बन रहा है, ये ठीक है। और नीचे देखिए मैंने x कॉमन लिया आपके पास, तो ये क्या बन जाएगा x + 1/x बन रहा है। तो यहाँ से आपको एक तो क्यूब वाली वैल्यू चाहिए, एक नॉर्मल वाली चाहिए। नॉर्मल वाली वैल्यू आपके पास आ गई है 7 और नीचे तो आपके पास 7 आ गया। ऊपर आपको क्यूब वाली वैल्यू चाहिए, तो क्यूब वाली वैल्यू क्या हो जाएगा 343, ओके। और 343 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, 7 × 21, 21 माइनस करना पड़ेगा। तो ये आपके पास यहाँ से बन रहा 322, ओके। 322 डिवाइड बाई 7, 7 से इसको मैंने डिवाइड किया, देखो 7 चौके 28, आपके पास 4 बचेगा, 7 छिके 42, 46 आंसर आ जाएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको ये नंबर दिया हुआ है और ये डिविजिबल है 99 से। के और पी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए 99 को देखते ही आपको दिमाग में आना चाहिए 11 से डिविजिबल होना चाहिए, 9 से होना चाहिए। तो 9 से देखेंगे तो डिजिट का सम 9 से होना चाहिए डिविजिबल। ऐड करते हैं 8 4 12 और 2 आपके पास 14, 4 18 और 8 26 6 32 32। अब 32 में या तो अगली संख्या क्या रहती है 36, तो या तो वैल्यू 4 हो सकती है या फिर आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी 45, तो मतलब 13। तो p + k की वैल्यू आपके पास 9 की डिविजिबिलिटी से मैंने चेक किया तो आपके पास या तो 4 रहेगी या फिर 13 रहेगी। ये दो वैल्यूज़ हमने निकाल ली है। 11 के लिए देखते हैं, अल्टरनेट डिजिट का सम करते हैं सबसे पहले। तो 6 और 8 14, 14 और आपके पास 0, 14 + k और 18 + k, इतना आ गया। आगे देखिए p 4 4 2 6, 6 और 8 कितना हो जाएगा 14 + p। अब देखिए यहाँ से क्या बनेगा आपके पास p - k, ठीक है, ये इधर आ जाएगा। p - k = 4, p - k = 4। अब ये वाली वैल्यूज़ है, इनको थोड़ा सा आप गौर से समझिए। अब यहाँ पे वैल्यूज़ किस तरीके से चलने वाली हैं। अब यदि मैं यहाँ पे एक वैल्यू ये 4 है, ये वाली 4 है, इसको लेता हूँ और दूसरी वैल्यू 13 को यदि मैं कंसीडर करता हूँ सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा, देखो दोनों को ऐड किया मैंने तो 13 और 4 17, फ्रैक्शन में वैल्यूज आएंगी तो 13 आपका कंसीडर नहीं होगा यहाँ पे। तो वैल्यूज केवल आपको 4 और 4 ही लेनी पड़ेंगी। अब देखो दोनों में ही केस में आपके पास 4 आ रहा है तो k की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जानी है, ठीक है। k की वैल्यू 0 हो गई तो p की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी आपके पास, सिंपल 4 आ जाएगी। p की वैल्यू 4 आ गई, k की वैल्यू 0 आ गई। k × p आपको निकालना है तो दोनों को मल्टीप्लाई किया 0 आंसर आ जाएगा।
तो ये ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है आपको, ठीक है। अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सिंपल इंटरेस्ट है एक सम का 10% रेट पर 4 साल के लिए, इतना दिया हुआ है। तो 40% की वैल्यू दे रखी है आपको 3200, ठीक है। तो आपको 100% की निकालनी है, तो 40 से एक जीरो से तो एक जीरो जाएगा, 4 से जाएगा ये 8, तो 8000 आ जाएगी। तो इसका प्रिंसिपल जो मूलधन है वो 8000 रुपये आ गया। अब क्या करना है आपको कि व्हाट विल बी द अमाउंट, अमाउंट क्या होगा सेम टाइम के लिए, सेम पीरियड के लिए, यदि जो आपका ब्याज है वो कंपाउंडेड किया जाता है, ठीक है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता है, तो ये आपको निकालना है। तो 4 साल के लिए आपके पास होता है 46.41%। अब 100 इसमें ऐड कर दूंगा क्योंकि मुझे क्या निकालना है बाद में, अमाउंट निकालना है, तो 146% ये आपका निकालना है। इसका निकालना है तो सीधा 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, जीरो अपने आप सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो 8 से किया, 8 एकम 8, 8 चौके 32, ठीक है, मैं डिजिट पे काम कर रहा हूँ। 8 चौके 32, 3 आ जाएगा, 8 छः 48 और 3 51, 51 और 14 अंटे 100 कितना, 14 अंटे 126 होता है क्या, 14 अंटे 112 होगा, ठीक है, और 5 17 117। तो ये आपके पास बन जाएगा 117 128। ऑप्शन नंबर आपका 4 दिख रहा है आपको। 5वां सवाल देखिए, एक शॉपकीपर है जो क्या करता है कि 18% डिस्काउंट देता है और बेचता है इतने रुपए में, तो 43,380 रुपये में बेच रहा है। ये आपके पास 18% डिस्काउंट के बाद है, मतलब ये 18% डिस्काउंट का मतलब क्या हो जाएगा, 82% में बेच रहा है। इसके बाद में क्या करना है कि ये तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास। आगे क्या कह रहा है कि यदि कोई भी डिस्काउंट ऑफर नहीं करता है तो वो 18% का गेन पाता है। तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ गया MP। अब ये MP है ना, यही आपके पास SP हो गया है क्योंकि इतने पर ही उसने डायरेक्ट बेच दिया है, कोई डिस्काउंट नहीं दिया है। तो यही आपके पास SP हो गया। SP का मतलब 118% की वैल्यू होगी क्योंकि इतने का आपने प्रॉफिट कमाया है। तो आपको निकालना क्या है ओवरऑल, यहाँ पे 100% की वैल्यू निकालनी है दोबारा। तो अभी ये जो इसको सॉल्व करना है, ये जो आपका आंसर आएगा ये क्या आएगा, डायरेक्ट आपका आएगा CP की वैल्यू। तो इसको सबसे पहले 4 से मैं काट लेता हूँ, तो 4 से इसको मैंने काटा तो ये तो 59 बनेगा और ये आपके पास 41, मतलब 2 से दोनों तरफ से काट लिया। 4 से इसको मैंने काटा तो देखो 4 एकम 4 बन रहा है, ठीक है। ये 48 है ना, ये देखो हमने कुछ गलत लिख दिया इसको, ये 48 ये इस तरीके से है 48,380 ये वाली वैल्यू आपके पास दी हुई है। तो 4 से इसको काटा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 नवे 36, 2 4 पंजे 20, इतना आपके पास बन रहा है। अब यहाँ से एक चीज़ देखने से तो आपको सीधा सीधा दिख भी रही है, देखो दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो आपके पास कुछ वैल्यूज यहाँ से कटने वाली हैं। देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो ये कितना है 50 - 9, ये 50 + 9, तो वैल्यूज़ क्या बनेगी, देखो 50 - 9 50 + 9 का वैल्यू बन जाएगा 2500। 2500 में से आपको माइनस करना है कितना, 81। तो आपके पास क्या बनेगा, ये 81 का मतलब 2419 बन रहा है। अब ये 2419 का देखिए ये वाली वैल्यू है ना कितने टाइम्स है, अरे यहाँ पे जीरो भी आएगा, ठीक है। ये आपके पास 2419 का ये कितना टाइम्स है, देखो 24 पंजे 120 और 19 5 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 95, तो ये 5 गुना है इसका। तो ऑप्शन में आपके पास यही वाला बनेगा, ठीक है, बाकी जीरो यहाँ से सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो इस तरीके से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC जिसमें X और Y पॉइंट हैं AB और AC साइड पर, ठीक है। ये यहाँ पे X और Y 2 पॉइंट हो गए। इसके बाद में क्या कह रहा है कि XY ये जो पैरेलल है BC के, ये इसके पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है। XY का इस वाली साइड से रेशो दे रखा है 2.57, तो इसका डबल कर लेता हूँ तो ये 5 और ये 14, ये आपको रेशो दिया हुआ है। आपको एरिया निकालना है इस वाले का और ऊपर वाले का। तो सबसे पहले साइड का रेशियो आ गया तो इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो ये 25 हो जाएगा और इसका स्क्वायर किया था आपके पास 196 हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको निकालना क्या है, इस वाले पोर्शन का एरिया। तो इसमें से 25 माइनस कर दूंगा मैं, माइनस किया तो मेरे पास क्या बनेगा 171। तो इस वाले का आपके पास 171 यूनिट बन जाएगा और ऊपर वाले का आपके पास 25 दिया हुआ है। दोनों का रेशियो ही निकालना है आपको। तो देखो सबसे पहले इस वाले का चाहिए, ज़्यादा वाले का, तो ज़्यादा वाला ऊपर आ जाएगा और छोटा वाला नीचे आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा।
छठवां सवाल नहीं है, सातवां छठा तो कर लिया है, सातवां देखिए ABC है, उसमें एक अमाउंट को आपको डिवाइड करना है और इस रेशो में। तो पहले रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। 9 और 7 16, 5 21, 21 को मैंने मल्टीप्लाई किया, इससे डिवाइड किया, 21 पंजे 105, तो एक यूनिट की वैल्यू आपके पास 500 आ गई है। ठीक है, यहाँ तक। आगे क्या कह रहा है कि यदि प्रत्येक में 500 ज़्यादा दिया जाए प्रत्येक को, तो जो उनका अमाउंट का रेशो है वो क्या हो जाएगा। देखो एक यूनिट ही बढ़ रहा है आपके पास, तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे वैल्यूज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसमें एक एक यूनिट ऐड कर दो। तो 5 से 6 हो जाएगा, 7 से 8 हो जाएगा, 9 से 10 हो जाएगा। तो इसको काट लो, ये 3 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा। यही आपका रेशियो है। आठवां सवाल है, इसमें सॉल्व करते हैं इसको शुरू से ही। तो ये वाली वैल्यू आपके पास क्या बन रहा है, देखो 5 से ये 2 बार जाएगा, 5 से ये 5 बार जाएगा, तो 5/2 तो यहाँ से बन गया, माइनस इसको सॉल्व किया, ये देखो 7 और ये आपके पास नीचे बन रहा है क्या, 7 ये 12, तो 6 से ये 12 2 बार जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से बन रहा है 7/10, ये आपके पास 7/10 बन गया। इसके बाद में इसको सॉल्व करते हैं ना, आगे वाली वैल्यू को, इसको मैंने काटा 3 से 3 बार, तो 14 तिया 42, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस में 42 डिवाइड बाई 10। इसके बाद में इसको और थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे आ जाएगा 5। अब यहाँ पे इसमें से ये वाली वैल्यू जो मैंने क्या की है, माइनस की है, तो कितनी वैल्यू बन रही है आपके पास, आपके पास 35 बन रहा है, 35/10, 35/10। तो इस वाले को पूरे को हटाया मैंने, 35/10 इसकी जगह लिख दिया। ठीक है, तो 35/10 वो भी प्लस का, तो 5 से इसको काटा 2 बार, 5 से इसको काटा 7 बार। अब देखो 7 5 12/2 कितना हो जाएगा, 6। इस वाले से पूरे से 6 आ जाएगा, और 5 ये रहा आपके पास 11 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 9वां, जो क्या कह रहा है कि A और B 2 पॉइंट है सेम साइड पे एक ग्राउंड के 50 मीटर दूरी पर है। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दीज पॉइंट, इन दोनों पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप से दिया हुआ है एक ट्री के 30 डिग्री और 60 डिग्री दे रखा है। तो सबसे पहले डायग्राम को तुरंत ध्यान में आना चाहिए, कौन सा इसमें डायग्राम बनने वाला है। देखो सेम साइड पे हैं और इस वाले पॉइंट से, तो एक का आप देखो, ये वाला पास वाला एंगल है तो ये 60 डिग्री हो ही जाना है, ये दूर वाला है तो 30 डिग्री हो जाना है। ये वाली जो डिस्टेंस है ना आपके पास, ये आपके पास 50 दी हुई है, इसको मैं h मान लेता हूँ। तो 60, ये 30 डिग्री के सामने की भुजा h दे रखी है, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, √3h। ठीक है, और ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, h/√3। यहाँ तक सही समझ में आ गया। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है मुझे, तो h कॉमन लिया, √3 माइनस 1/√3, √3 माइनस 1/√3। इसको जब सॉल्व करता हूँ तो आपके पास बनता है यहाँ से 2/√3। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व किया तो 2/√3 बन रहा है, और 2/√3 की वैल्यू, अभी इसकी वैल्यू दे रखी है आपके पास 50 दे रखी है। 5 से इसको 2 से काटा, इसको 25 बार, तो 25√3। h की जो वैल्यू आ गई है आपके पास 25√3 आ गई है, लेकिन आपको निकालना क्या है इसका 40%। तो 40% का मतलब 4/10, 25 चौके 100, तो 100√3/10, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10√3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला सवाल है 10वां, आपको एक पाई चार्ट दे रखा है जिसमें क्या करना है आपको, परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ इन ऑफिस C 20%, फीमेल एम्प्लॉयज़ ऑफिस D में 40%, ये दिया हुआ है आपको। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़ इन द ऑफिस एंड द फीमेल एम्प्लॉयज़ इन द ऑफिस C। सबसे इसमें ऐसे सवालों में करना क्या रहता है, सबसे लास्ट लाइन पे जाना रहता है और वहाँ से आपको चीज़ें निकालनी कि कौन कौन सी आपको चाहिए। तो फीमेल एम्प्लॉय चाहिए D में, तो D में आपके पास 90 डिग्री दे रखा है। अब देखो रेशियो की बात कर रहा है तो आपको एक्चुअल वैल्यूज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट डिग्री में ही आपका काम चल जाएगा। 90 डिग्री है, और 90 डिग्री में भी फीमेल जो कैंडिडेट हैं D के लिए वो 40% है, तो 90 का 40%, 40/100 आ जाना है, दोनों तरफ आएगा 100, तो मैं 100 नहीं लिख रहा। आगे देखिए, ऑफिस C में चलना है, ऑफिस C में ये रहा 54, और इसमें कितने आपके पास, ये 20% है ना, ये आपके पास कौन से कैंडिडेट है, मेल। आपको फीमेल वाले कैंडिडेट चाहिए तो 80%, ये आपको निकालना है। 40 से ये जाएगा 2 बार, ये बात समझ में आई। 9 से इसको मैंने काटा, 9 से कट जाएगा ना, ये 9 से ये आपके पास 10 बार कटेगा, और 9 से ये कटेगा आपके पास 6 बार। देखो 10, अब ये 5 बार जाएगा, और ये आपके पास 2 से जाएगा, 2 चला ही जाएगा, तो 5:6
आपका यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है जो 11वां, ये कह रहा है आपसे कि एक रिडक्शन है 20% इन द प्राइस ऑफ बनानाज। केला की जो कीमत है उसमें 20% का रिडक्शन होता है, तो 6 केला ज़्यादा खरीद सकता है 80 रुपये में। तो रिड्यूस्ड प्राइस आपको निकालना है बनानाज की पर दर्जन के हिसाब से, दर्जन के हिसाब से निकालना है, ये थोड़ा सा ध्यान देना लास्ट में। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि 20% का मतलब क्या मान लिया, 1/5, तो 5x का 4x, ठीक है। तो सबसे पहले 80 रुपये में क्या करेगा वो, 4x खरीदता माइनस 80 रुपये में 5x खरीदता, इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है कि 6, ज़्यादा 6 खरीद लेता है। तो एलसीएम मैंने क्या ले लिया इसका 20x, तो 80 तो यहाँ पे आ ही जाना है और ऊपर कट जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपके पास 6 के इक्वल दे रखी है, आपको क्या निकालना है, रिड्यूस्ड प्राइस निकालनी है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको मैं 4x और 5x में तोड़ा, ठीक है, 4x और 5x में तोड़ा, तो इसको मैं लेके गया, तो यहाँ तो मैंने रिड्यूस मतलब ये वाला निकालना है, तो 5 को ये रहने दिया, 4x को मैं यहाँ लेके आ गया। बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो अब देखिए इसको 5 से इसको डिवाइड किया था, 16×5 = 80, तो आपके पास देखिए 6 × 4x = 16, ये आपके पास आंसर आ गया है। लेकिन क्या आया, ये 6 की वैल्यू आई है, अब हमें इसको 6 को यहाँ पे भाग देना पड़ेगा। तो अब देखिए 4x, ये 4x क्या है, रिड्यूस्ड प्राइस है, मतलब बाद वाली प्राइस है 1 बनाना की, इतनी आ गई है। आपको 12 बनाना की निकालनी है, 1 दर्जन, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12, तो 16 दूनी 32, तो 32 आंसर आ जाएगा। 4x की वैल्यू, 4x ही पूछा है आपसे, ठीक है, तो 32 आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि PQR है जिसमें Q और R की वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है। तो ये PQR हो गया, Q और इसकी वैल्यू दे रखी है। आगे बढ़ते हैं, T एक ऐसा पॉइंट है QR पर एंड S इज ए पॉइंट बिटवीन Q एंड T। 2 पॉइंट है इस पर। अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं इसको कि PS है जो परपेंडिकुलर है QR पर, ये PS पॉइंट रहा, ये परपेंडिकुलर QR पर रहा, और PT है वो एंगल बाइसेक्टर है। देखो जब 2 चीज़ें आपको क्वेश्चन में दिख जाए, एंगल बाइसेक्टर और आपके पास परपेंडिकुलर, तो वही सेम रिपीटेड सवाल होता है, तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, वही सेम चीज़ें होंगी इसमें। बाकी कर भी सकते हो, देखो इसमें वो एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम है, तो दोनों का एंगल का हाफ करना है और निकाल लेना है आंसर। तो सबसे पहले देखिए एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पे कि ये T पॉइंट कहाँ पर है, तो T पॉइंट इज ऑन QR, S इज ए पॉइंट बिटवीन Q एंड T, ये बिल्कुल ठीक है, ये इस तरीके से ही है। तो अभी ये वाला एंगल निकालना है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। 64 में से 34 माइनस करूँगा तो आपके पास क्या बन रहा है, 32। अब आंसर क्या रहेगा, 32/2, ये स्टैंडर्ड आपके पास रिजल्ट है, आपको ध्यान रखना है, 16 आंसर आ जाएगा। दोनों का डिफरेंस लेना है और आपका हाफ कर देना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आपको एक बार ग्राफ दिया हुआ है और आपको निकालना क्या है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर फ्रॉम 2018 से 19, कंपेरिजन करना है 2018 से। तो 2000 एक्सपेंडिचर देखना है एक पहली बात, तो 75 से ये कितना हो गया, 2019 में कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया, 5 बढ़ गया किसके रेस्पेक्ट में, 75 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि 2018 का देखना, तो इससे काटा मैंने ये 15 बार, तो 1/15। अब 1/15 का आपको परसेंटेज में निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 1/5 क्या होता है, 20%, 20% का 3 से भाग और देना है, तो 16, ये 6 सही 2/3%, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए कोई दिया हुआ है क्या, 4th ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो इसके बाद में देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14, AC डायमीटर है एक सर्किल का, डिवाइड करता है सर्किल को 2 सेमी सर्किल में। तो AC एक डायमीटर बना लेते हैं, सर्किल को 2 सेमी सर्किल में डिवाइड कर दिया। ED है वो कॉर्ड है एक सेमी सर्किल में, और इस तरीके से है कि ED आपके पास पैरेलल है किसके, AC के, तो ये आपके पास ED दिया हुआ है और ये पैरेलल बना दिया। B जो पॉइंट है वो सरकमफेरेंस पर है सर्किल के इन अदर सेमी सर्किल, तो यहाँ पे कोई B पॉइंट है, इस वाले में नहीं लेना है, ऊपर वाले में, नीचे वाले में लेना है, क्योंकि अदर सेमी सर्किल लिखा हुआ है। तो कौन सा पॉइंट है ये आपके पास, B। अब CBE मतलब ये एंगल CBE, ये वाला एंगल दे रखा है आपको 75 दे रखा है,
इसके बाद में क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द मेजर ऑफ CED, CED ये वाला एंगल आपको निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। अब डायमीटर दिया हुआ है तो इसका कुछ ना कुछ यूज़ तो होना ही है इसमें, तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए इसको मिला दिया। तो इसको मिलाया तो ये देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री होता ही है आपका, ये वाला एंगल आपके पास 75 डिग्री है, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी आपके पास 75 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेम जीवा के द्वारा परिधि पर बनने वाले कोण बराबर होते हैं। तो ये भी 75 डिग्री है तो ये भी 75 डिग्री हो जाएगा, सेम कॉर्ड से बन रहा है आपके पास सर्कमफ्रेंस पर। इसके बाद में देखिए यदि ये 75 है तो ये वाला एंगल है ना आपके पास, ये 15 डिग्री हो जाएगा, 15 डिग्री, क्योंकि 90 में से माइनस कर देना है। यदि ये 15 है तो ये दोनों साइड क्या है आपके पास, पैरेलल है। तो ये 15 है तो ये भी आपके पास कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। यही आपको निकालना था आंसर, ठीक है, CED। समझ में आया? अगला सवाल देखिए, 15वां सवाल। आपको एक हिस्टोग्राम दे रखा है, 232 स्टूडेंट का है, इसको ध्यान से पढ़ना है। और इसमें क्या करना है आपको, इफ हिस्टोग्राम इज प्रेजेंटेड इन लाइन ग्राफ। ओके, लाइन ग्राफ का मतलब क्या हो जाएगा कि आपको यहाँ पे तो वैल्यूज इस तरीके से दे रखे हैं, ब्लॉक्स ब्लॉक्स बना के। लाइन ग्राफ में वैल्यूज ऐसे रहती हैं, ठीक है। ये हो गया आपके पास, थोड़ा सा सही से समझाता हूँ आपको। देखो लाइन ग्राफ में वैल्यूज कुछ इस तरीके से रहती हैं, ठीक है, इस तरीके से पॉइंट पॉइंट आपको दिख रहे होते हैं लाइन ग्राफ में। तो इस तरीके से यदि इसको डिनोट किया जाए तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, मिड की वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी इनकी सबकी। तो उसको इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करना है। यदि इसको ऐसे ड्रॉ किया जाए तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या होंगे आपके लाइन ग्राफ के, ये आपको निकालना है। तो ऑप्शन के थ्रू चलते हैं, आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे टिक करना है आपको। तो देखिए पहला दे रखा है 122.5 पे, देखो इनकी मिड की वैल्यू देखनी रहेगी आपको नीचे वाले की। तो 122.5 पे तो वैल्यू होनी चाहिए 20, क्या दे रखा है 20, ये सही हो सकता है। आगे देखिए 167.5 पे 20, 167.5 पे इसका मिड पॉइंट हो गया 20, ये 12 दे रखा है, गलत है, तो ये पहला ऑप्शन नहीं होगा। 117.5 पे मतलब यहाँ पे और यहाँ पे, इसके बीच में मतलब यहाँ पे, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से नीचे भी आएगा। इस पे वैल्यू 0, कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल 0 हो जाएगा, ये बात सही है। 172.5 पे 0, तो अगला ग्राफ यहाँ पे फिर दोबारा 0 पे चला जाना है, तो ये वाली वैल्यू 0, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ग्राफ में आपको दिख नहीं रहा लेकिन यह करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वैल्यूज आगे यहाँ पे कुछ दे नहीं रखी है तो ये आपके पास 0 हो जाएंगी। ये देखिए 117.5 पे 20, 117.5 पे तो 0 है, ये तो गलत हो गया यहीं पे। 122.5 पे 0, 122.5 पे 0 कहाँ है, यहाँ पे तो 20 वैल्यूज दे रखी थी, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। एक ही ऑप्शन रहेगा आपके पास, ये सेकंड नंबर। 16वां सवाल देखिए, AB क्या है, कॉर्ड है माइनर सेगमेंट में ऑफ ए सर्किल विद सेंटर O। आपके पास AB एक कॉर्ड बना दिया मैंने यहाँ पे, ये आपके पास एक सेंटर सर्किल हो गया और AB कॉर्ड हो गया। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि सेंटर C मान लेता हूँ इसका, C इज ए पॉइंट, सेंटर O है सॉरी, C इज ए पॉइंट बिटवीन A एंड B, C पॉइंट कहीं यहाँ पर है माइनर आर्क पर AB के। द टेंजेंट टू द सर्किल A एंड B मीट एट पॉइंट D। तो यहाँ पे टेंजेंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं D पॉइंट से और यहाँ पे मिल रही हैं। तो ACB आपको दे रखा है, मान लो ये वाला एंगल आपको दे रखा है, ये वाला कितना 100, ये वाला एंगल कितना दे रखा है 116 डिग्री, 116 दे रखा है, ठीक है। तो ADB निकालना है आपको, मतलब ये वाला एंगल निकालना है। तो ये वही सेम रिपीटेड सवाल है। देखो ये 116 है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो 180 में से माइनस करूँगा 120, कितना हो जाएगा 60, 64, 64 आ जाएगा ये वाली वैल्यू। यदि ये 64 है तो इसके सेंटर पे तो जस्ट डबल बनेगा, 64 का जस्ट डबल 128। यदि ये 128 है तो अभी इसमें और इसमें चलते हैं, इन दोनों का सम, इस वाले का और इस वाले का सम 180 होता है, क्योंकि ये वाला 90 है, ये भी 90 है। तो 180 में से 128 माइनस करूँगा तो 52 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बार ग्राफ आपको दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है आपसे, इन विच ईयर एक्सपोर्ट ऑफ टाइप बी का 20 मिलियन लेस है एवरेज से किसके, ए के 5 साल का एवरेज आपको निकालना है। तो ए का एवरेज निकालते हैं, सबसे पहले ए को ऐड करते हैं, टोटल 200 और 150 कितना हो जाएगा 350, 350 में 300 मैंने ऐड किया तो 350 का 650, 25 कम कर दिया 625, 625 और ये आपके पास 725, 800, 1100 आ गया।
5 साल का एवरेज निकालना है तो कितना हो जाएगा 220, ठीक है। अब 220, अब ये 20 मिलियन कम होना चाहिए, तो 220 में से 20 माइनस करूँगा तो मतलब 200 होना चाहिए। अब बी के लिए देखिए कौन सी वैल्यू है 200 के बराबर है, यहाँ पे देखिए आपके पास बी के लिए देखना, ध्यान से सुनना। तो 2016 में वैल्यू है आपके पास, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 18वां सवाल है जो क्या कह रहा है कि लिस्ट नंबर आपको निकालना है जो इसमें ऐड करें ताकि क्या हो जाए कि जो संख्या है 4 से 5 से 6 से 8 से डिविजिबल हो जाए। तो सबसे पहले क्या करता हूँ कि 5 के लिए आसान रहेगा, यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए या फिर आपके पास क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। ऐड करो, देखो लास्ट से ऐड किया मैंने, देखो 7 में 2 जोड़ा नहीं होगा, ख़त्म। 7 में 7 जोड़ा 14 बन रहा है, नहीं होगा। 9 में 9 7 9 7 16, ये भी नहीं होगा। 7 3 10, एक ही ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे बन रहा है। अगला सवाल देखिए 19वां सवाल। एक फ्रूट वेंडर है, फल विक्रेता है, जो 95 ऑरेंज का जो कॉस्ट प्राइस है वो आपके पास 80 ऑरेंज के सेलिंग प्राइस से कवर कर लेता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना है। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, सीपी से आपके पास एसपी का मैं रेशो निकालता हूँ यहाँ पे। तो देखो सीपी से एसपी का रेशो सिंपल क्या हो जाएगा 80/95, क्योंकि देखो 80 ऑरेंज में ही कवर कर ले रहा था, मतलब कहीं ना कहीं ज़्यादा में बेच रहा होगा, एसपी ज़्यादा रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। तो एसपी की वैल्यू ज़्यादा ले लिया मैंने यहाँ पे 95 ले लिया, और इसकी होगी इतनी। देखो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है यहाँ पे, 15 का प्रॉफिट कमा रहा है। कितने पे कमा रहा है 80 पे कमा रहा है, 15 का प्रॉफिट कमा रहा है, 80 पे कमा रहा है। 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक जीरो से तो एक जीरो चला जाना है आपका। 150 में 8 का भाग देना है, 150 है इसमें 8 का भाग देता हूँ, तो 8 एकम 8, ठीक है, एक बार जाएगा। 7 बचेगा 0, 8 है 64, 64 से माइनस किया तो मेरे पास कितना बचेगा 6 0। इसके बाद में कितना जाएगा 8 7 56, ठीक है, 7 बार 18 पॉइंट कुछ कुछ, यही ऑप्शन है। बाकी पूरा दोगे तब भी 18.75 ही आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला सवाल है 20वां। क्या कह रहा है कि रमन है वो ड्राइव करता है बाइक को 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 5 मिनट लेट पहुंचता है। 30 की स्पीड कर देता है तो 4 मिनट जल्दी पहुंच गया। तो कह रहा है कि आपके पास 27 की स्पीड से चले तो आपके पास कितना टाइम लेगा। डिस्टेंस पहले निकालनी पड़ेगी, तो डिस्टेंस के लिए ऐसे सवालों में क्या करना है, दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई करते हैं। 24 30 दोनों का डिफरेंस लिया 6, दोनों टाइम को ऐड किया 5 और 4 9, डिवाइड बाई 60। 30 से जाएगा 2 बार, और इसके बाद 6 दूनी 12, तो 12 से ये जाएगा 2 बार, तो 18 आपके पास क्या आ गया किलोमीटर में कितना डिस्टेंस। अब इसको टाइम से डिवाइड स्पीड से डिवाइड कर दूंगा तो टाइम आ जाएगा, लेकिन ये टाइम क्या आएगा घंटे में आएगा, आपको निकालना है मिनट में। तो 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 9 से इसको मैंने काटा 2 बार, 9 से इसको काटा 3 बार, 3 से ये जाएगा आपके पास 20 बार, तो 20 दूना 40, 40 आंसर आ जाएगा। 21वां सवाल है। अब इसमें देखिए 10 स्क्वायर ए माइनस 6 10 ए प्लस 9, ये क्या बन रहा है आपके पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास यहाँ पे सिंपल 10 माइनस 3 का होल स्क्वायर दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा, दिख रहा है, इतना है ये। तो 10 की वैल्यू सिंपल तो यहाँ पे 3 आ जाएगी। तो 10 की वैल्यू 3 आ गई तो क्या बन गया ट्राइंगल आपके पास 3 1 और ये √10 वाला ट्राइंगल बन गया। 6 कॉट ए की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 6 कॉट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3 और प्लस 8 √10। कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√10, ठीक है। तो √10 से तो ये √10 जाएगा, 6 से ये हो जाएगा 3 से 2, तो 8 और 2 10, 10 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है 22वां। आपको कंपैरिजन करना है, ये वही फॉर्मूला है आपके पास AQ प्लस BQ का, A प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस AB, इससे कंपैरिजन करना है। सिंपल सी वैल्यूज़ है। तो देखो ये P स्क्वायर किया गया है, तो यहाँ पे क्या किया है इसका स्क्वायर किया है, तो स्क्वायर क्या बनेगा यहाँ पे √6 का स्क्वायर। तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 6, S की वैल्यू 6 आ गई है। M की वैल्यू क्या आ जाएगी √2 का स्क्वायर, M की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। N की वैल्यू क्या आ जाएगी √6 इंटू √2, माइनस ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, जबकि माइनस आपके पास यहाँ पे आएगा। तो इसमें जो n है n की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव में ही आएगी, वो भी क्या आएगी आपके पास √12 क्या आएगी √6 इंटू √2, ठीक है। आपको निकालना ये है S का स्क्वायर करो 36, M का स्क्वायर करो 4,
इसका स्क्वायर करो, 12 और 2 से मल्टीप्लाई करना है 24, ठीक है। तो 36 और 4 कितना हो जाएगा 40, 40 में 24 जोड़ूंगा तो 64, 64, 64 किसका अंडर रूट होगा 8 का, 64 का अंडर रूट 8 आएगा, ये निकालना है, ठीक है। 23 देखिए आपको एवरेज निकालना है पहले 5 प्राइम नंबर का, तो सिंपल सा है, तो सीधा प्राइम नंबर लिख लो यहाँ पे 2 3 5 7 11 13, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हो गए। तो 2 3 5 10 17 और 11, 17 18 28 और 41, 41 डिवाइड बाई 5, 5 से किया 5 सही किया, सॉरी 6 से करना पड़ेगा ना, 6 6 36, 5 6 सही 5/6, ऑप्शन नंबर सेकंड। सिंपल सा आई, तो ऐड करनी है वैल्यूज, आपको प्राइम नंबर लिख लो सिंपल सा। टोटल सरफेस एरिया दे रखा है आपको एक पिरामिड का, अच्छा सवाल है, देखिए इसको, आपको 3D वाला सवाल है, समझने में थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझना है इसको। और टोटल सरफेस एरिया दे रखा है राइट पिरामिड का, और बेस है इस स्क्वायर पिरामिड का 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपको करना क्या है, देखो पिरामिड, सबसे पहले पिरामिड समझ लो बना हुआ कैसे है ये, देखो ऐसे कुछ बना हुआ है ये, ठीक है, इस तरीके से ये इसका बेस हो जाएगा। ये आपका क्या दे रखा है, एक स्क्वायर है 8 साइड का। तो अब इसको मैं कैसे लिखता हूँ, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है इतना, तो ये जो इसकी साइड है केवल, उनका एरिया निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, जो बेस का एरिया उसको माइनस कर देता हूँ। बेस का एरिया क्या आएगा 64 आ जाएगा, तो 208 में से 64 माइनस कर दिया मैंने, तो देखो ये 4 बन जाएगा और 144। तो ये जो 144 है ना, ये चारों साइड्स का इक्वल आ जाएगा आपके पास। ये जो है ना, देखो इसको मैंने खोल दिया थोड़ा सा, ठीक है, खोल दिया, तो इनका जो रेशो है ना साइड्स का, ये साइड्स का रेशो आ जाएगा 144, साइड्स का एरिया का सम 144 आ जाएगा। और ये जो अंदर वाला ये वाला है ना, इसका तो आपके पास 8 8 64 रहेगा। ये बात समझ में आ गई। अब आपको स्लांट हाइट निकालनी है इसकी, स्लांट हाइट, तो स्लांट हाइट मतलब ये वाली साइड निकालनी है, ठीक है। तो आपको जो 3D में देखोगे तो ये वाली आपको निकालनी है। तो ये कैसे निकलेगी आपके पास, एक इस वाले एक पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं, तो 4 पार्ट का एरिया इतना है, तो एक पार्ट का एरिया क्या आ जाएगा, 4 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो 72 और 72 का आधा करूँगा तो 36, तो 36 आ गया। ये केवल एक पार्ट का एरिया आ गया इस वाले का। इस वाले का एरिया कैसे आएगा, बेस 1/2 इंटू बेस कितना है 8 का, इंटू हाइट, यही हाइट है ना, यही आपके पास स्लांट हाइट है। तो 2 से इसको मैंने काटा 4 बार, तो 4 का भाग इसमें दिया 9, तो 9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3D वाला सवाल है, आसान सा सवाल है, समझ में आ गया आपको। लास्ट सवाल देखिए 25वां, P और Q कंप्लीट करते हैं एक साथ मिलकर काम को, और उनको पैसे दिए जाते हैं अलग अलग इतने इतने के रेशो में, इतने इतने रुपए मिलते हैं उसको। ये P रहा, ये Q रहा। अब देखिए इस दोनों वैल्यूज़ को गौर से देखिए, तो कितने से ये कट रही है, 36 से कट रही है क्या, 36 से ये 3 बार जाएगा, 36 से ये 4 बार जाएगा, वेरी गुड। आगे देखिए P है जो अकेला जो काम को कर सकता है 20 दिन में, तो 20 दिन में ये कर सकता है, तो टोटल काम कितना करेगा, 60 काम कर देगा, ठीक है। अब निकालना क्या है कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर देंगे, तो 60/7 करना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। 7 8 56, 4/7, 8 सही 4/7, ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरीके से आपके टोटल 25 क्वेश्चंस कवर होते हैं यहाँ पे, और इससे प्रीवियस के शिफ्ट के सॉल्यूशन आपको चैनल पर मिल जाएंगे ऑलरेडी। और यदि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फर्दर अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।